मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। लास्ट वीक हमने घर की याद कविता की व्याख्या का अध्ययन किया था। आज हम उसके जो अभ्यास प्रश्न हैं कविता के बाद में दिए गए हैं कविता के साथ, उनका अध्ययन करेंगे। पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है। घर की याद कविता का आरंभ इसी पंक्ति से हुआ है कि आज पानी रात भर से गिर रहा है। इसी बात को कवि ने कई बार अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया है या कहा है। बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है का भाव यह है कि सावन की झड़ी के साथ साथ घर की यादों से कवि का मन भर आया है, यानी उसे घर की याद आ गई है। और ऐसा घर जो खुशी से हंसी से भरा हुआ है, जिसमें 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, माता हैं, पिता हैं, तो नेचुरल है यदि ऐसे में हम भी घर से दूर हों तो घर की याद स्वाभाविक है आना। प्राणों को प्यारे अपने घर को, एक एक परिजन को, माता पिता को याद करके उसकी आँखों से भी पानी गिरने लगता है, यानी आंसू बहने लगते हैं। तथा कवि कहता है कि घर नज़र में तैर रहा है, तिर रहा है, कविता में लिखा हुआ है। यहाँ तैरने से तात्पर्य है बादलों से वर्षा हो रही है और यादों से घिरे मन का बोझ कवि की आँखों से बरस रहा है। बड़ा भावुकता भरी ये पंक्तियाँ हैं और उत्तर भी उसी प्रकार का है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। कवि ने बहन के लिए घर को परिताप का घर इसलिए कहा है, छात्रों मैंने कविता पढ़ाते हुए भी बताया था कि 4 भाई तो वहाँ हैं और 4 बहनें मायके में आई हैं त्यौहार मनाने के लिए, परंतु 5वां जो घर से दूर है उसके दुख के कारण, परिताप का अर्थ दुख, परिताप के कारण, उसके दुख के कारण घर को परिताप का घर कहा गया है। बहन मायके में अपने परिवार वालों से मिलने के लिए खुशी खुशी आई थी, त्यौहार मनाने के लिए आई थी। वह भाई बहनों के साथ बिताए हुए क्षणों को, यानी पलों को, समय को याद करती हैं। घर पहुंचकर जब उन्हें पता चलता है कि उनका एक भाई जेल में है तो वह बहुत दुखी होती हैं। बस इसी कारण कवि ने घर को परिताप का घर कहा है। तीसरा प्रश्न आता है। पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को कविता में उकेरा गया है या प्रस्तुत किया गया है। कवि अपने पिता की निम्नलिखित विशेषताएं कविता में शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। कवि के पिता को वृद्धावस्था कभी कमज़ोर नहीं कर पाई, वो अभी भी युवा दिखाई देते हैं। बुढ़ापा उन पर लेश मात्र भी नहीं आया है। वे फुर्तीले हैं कि आज भी दौड़ लगा सकते हैं, खिलखिलाकर हंस सकते हैं और निरंतर योगाभ्यास या एक्सरसाइज वर्क तो वो करते ही हैं। इस कारण से भी उनकी सेहत ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। वे इतने उत्साही हैं कि मौत के सामने भी उनके सामने मौत भी हिचकिचा जाती है। उनमें इतना साहस है कि वे शेर के सामने भी भयभीत नहीं होते, जरा भी वो डरते नहीं हैं। उनकी आवाज़ मानो बादलों की गर्जना के समान कठोर और भयंकर है। हर काम को तूफान की गति से, रफ्तार से करने की उनमें एक अद्भुत क्षमता है। वे गीता का पाठ नियमित रूप से करते हैं और आज भी 260 दंड बैठक लगाकर ही दम भरते हैं। मुदगर व्यायाम करने के भारी भारी जो यंत्र होते हैं
मुदगर का मजबूत भारी लकड़ी का जो एक यंत्र होता है उसको निरंतर अभ्यास करते हैं, घुमाते हैं, कभी दोनों को मिलाते हैं, कभी नीचे लेकर आते हैं और आँखों में जल भर आता है जब वे अपने 5वें पुत्र को याद करते हैं या बेटा उनको याद करता है और भावुक हो उठता है। निम्नलिखित पंक्तियों में बट शब्द को के प्रयोग की विशेषता स्पष्ट कीजिए। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। ये बस शब्द है, बस नहीं है, बस शब्द है, किंतु यह बस बड़ा बस है। इसी बस से सब विरस है। कवि ने बस शब्द का लाक्षणिक प्रयोग कविता में किया है। पहली बार में प्रयोग का अर्थ है कि वह केवल घर पर नहीं है। दूसरे बस का प्रयोग जो किया गया है उसका अर्थ है कि वह घर से दूर रहने के कारण विवश है। और तीसरे बस का प्रयोग उनकी लाचारी और विवशता को प्रस्तुत करता है या दर्शाता है। चौथा बस कवि के मन की व्यथा को प्रकट करता है, जिसके कारण उसके सारे सुख उससे छिन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए अर्थात विचार कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मन स्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। अपने दुख को, अपनी पीड़ा को, अपने डिप्रेशन को। इन पंक्तियों में कवि स्वाधीनता आंदोलन का एक ऐसा सेनानी है जो जेल की यातना झेलकर भी उन यातनाओं की जानकारी अपने परिजनों से छिपाता है, उन्हें बताना नहीं चाहता, क्योंकि यदि वे जानेंगे तो उसके इन यातनाओं और दुखों को सुनकर या जानकारी मिलने पर वे भी दुखी होंगे। इसीलिए कवि सावन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उन्हें मत बताना कि मैं अस्त हूँ अर्थात निराश हूँ। यहाँ जैसा दुखदायी वातावरण है उसकी जानकारी मेरे घर वालों को कदापि मत देना। उन्हें यह मत बताना कि मैं ठीक से सो भी नहीं पाता हूँ और मनुष्यों से दूर भागता हूँ, किसी से बात नहीं करता, एकांत में रहता हूँ। कहीं उन्हें यह मत बताना कि जेल की यातनाओं से मैं अर्थात कवि मौन हो गया है, कुछ भी नहीं बोलता। मैं स्वयं यह नहीं समझ पाता हूँ कि मैं आखिर हूँ कौन। अर्थात देश प्रेम करना कोई अपराध तो नहीं है, पर यहाँ तो इसी अपराध की सज़ा मिली है। कहीं ऐसा ना हो कि कवि के माता पिता को ये शक हो जाए कि कवि दुखी है और वे उनके लिए रोने ना लगे। इसीलिए वो सावन से कहते हैं कि तुम बरस लो, जितना बरसना है उतना बरस लो, पर मेरे माता पिता बिल्कुल ना बरसें। उन्हें मेरे विषय में जो स्थिति है, असलियत है, उसका कदापि भान ना हो, आभास ना हो, और वे अपने 5वें पुत्र के लिए बिल्कुल भी ना तरसें, अर्थात वे हर हाल में खुश रहें, क्योंकि उन्हें ऐसा कोई संदेश कवि नहीं देना चाहता जिसके कारण से वे दुखी हों। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। कल अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उत्तर हम करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।